सूरज की पहली किरण गांव के खेतों पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और सरसों के पीले फूलों की महक फैली हुई थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन गांव की गलियां अब जवानों के साहसिक कदमों का इंतजार कर रही थीं। राहुल, अब 18 साल का युवा, अपनी साइकिल लेकर खेतों के पास जा रहा था। वह हमेशा साहसी और जिज्ञासु रहा था। आज कुछ तो अलग होगा, कुछ नया और रोमांचक। पड़ोस की बुजुर्ग मानसा देवी खिड़की से बाहर झांक रही थी। राहुल बेटा, सतर्क रहो। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। डर नहीं रही मानसा देवी। मैं अब जवान हूं, संभल कर चलूंगा। राहुल की नज़र गांव के पुराने कुएं पर पड़ी। कुआं जो सालों से सूखा था, पर हाल ही में उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी जिज्ञासा और रोमांच की भावना और तेज हो गई। राहुल ने तय किया कि शाम होते ही वह अपने दो दोस्तों, आदित्य और सुमित, दोनों भी 18 साल के साथ जाकर इस कुएं का रहस्य पता लगाएगा। रात का समय। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की ठंडी हवा खेतों में सरसराती हुई गुजर रही थी। राहुल की नींद उड़ चुकी थी। उसे कुएं से हल्की रोशनी दिखाई दी। आदित्य, सुमित, चलो देखते हैं क्या है। दोनों दोस्त धीरे धीरे उठे। राहुल, क्या पक्का ठीक है? रात के समय ये खतरनाक हो सकता है। डर मत आदित्य, शायद हमें कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। तीनों धीरे धीरे पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं से हल्की चमक निकल रही थी। राहुल ने झाड़ियां हटाईं और झांक कर देखा। देखो, ये क्या है? कुएं के अंदर पुराने दस्तावेज और रहस्यमयी ताबीज रखा था। दस्तावेजों पर कुछ चिन्ह बने हुए थे जो किसी गुप्त संदेश की तरह प्रतीत हो रहे थे। ये तो कुछ बड़ा रहस्य लगता है। चलो कल और गहराई से इसे देखेंगे, आज तो बस झांक ही लिया। रात की हवा में कुएं से आती रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। तीनों के मन में जिज्ञासा और रोमांच दोनों उभर रहे थे। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। तीनों फिर से कुएं के पास पहुंचे। आज पता लगाएंगे कि यह ताबीज और दस्तावेज आखिर क्या है। मैं थोड़ा डर रहा हूं, लेकिन मजा भी आएगा। देखो, कोई हमें देख तो नहीं रहा। तीनों ने सावधानी से कुएं के अंदर झांका। दस्तावेजों में लिखा था, गांव के पुराने कुएं के नीचे छुपा है खजाना, लेकिन इसे पाने के लिए एक गुप्त सुरंग पार करनी होगी। सुरंग? ये तो बड़ा रोमांच है। हमें इसे आजमाना ही पड़ेगा। सुमित ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे कुएं के अंदर उतर गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुएं की दीवार से हल्की आवाज आई। राहुल, सुना? कुछ तो है वहां। डरो मत, यह सिर्फ पुराना खजाना है। आगे बढ़ो। सुमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, सुरंग की दीवार पर पुराने नक्शे और संकेत बने हुए थे। हर कदम पर रहस्य और भी गहरा होता गया। दीवारों पर गुफ्तगू और खजाने के संकेत लिखे हुए थे। दोस्तों, कुछ चमक रहा है, लगता है खजाना मिल गया। राहुल और आदित्य बाहर खड़े होकर उसकी मदद करने को तैयार थे। सुरंग के अंदर रोशनी और रहस्य ने उनका उत्साह और बढ़ा दिया। सुमित ने टॉर्च की रोशनी के साथ आगे बढ़ा और सुरंग का पूरा रहस्य सामने आया। पुराने संदूक और चमकती हुई वस्तुएं वहां रखी थीं। यह खजाना न केवल सोने चांदी का था, बल्कि कुछ दस्तावेज भी थे जिनमें गांव के पूर्वजों की कहानियां और छुपे हुए रहस्य दर्ज थे। ये तो गांव के इतिहास का असली खजाना है। दस्तावेज पढ़ते समय पता चला कि गांव के कुछ लोग वर्षों पहले खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इसे कुएं में छुपा गए थे, ताकि कोई लालची इसे छीन न सके। हम इसे सिर्फ गांव के भले के लिए रखेंगे। कोई भी इसे अपने निजी लाभ के लिए नहीं लेगा। गांव में लौटकर उन्होंने बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। बुजुर्गों ने उनकी ईमानदारी और साहस की सराहना की। सभी ने मिलकर खजाने का उपयोग गांव की भलाई और विकास के लिए करने का फैसला किया। इस तरह रहस्य का खुलासा हुआ। रोमांच और सस्पेंस के बीच तीनों दोस्तों ने साहस, ईमानदारी और समझदारी का परिचय दिया। वे अब सिर्फ जवान नहीं रहे, वे गांव के लिए आदर्श बन गए। उनका साहस और निर्णय सभी के लिए प्रेरणा बन गया। और इस तरह
गांव का रहस्य हमेशा के लिए उजागर हुआ और दोस्तों की दोस्ती और साहस की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई।